कहानी की शुरुआत में हमें मिर्ता और उसका बॉयफ्रेंड रॉबिन दिखाया जाता है। रॉबिन आंख बंद करके कार चला रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड मिर्ता से कहता है कि तुम मुझे गाइड करो कि कहाँ जाना है। पहले तो मिर्ता को ये सब में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अचानक उनकी कार के सामने एक ट्रैक्टर आता है। वो रॉबिन से कहती है कि प्लीज अपनी आंख खोलो, लेकिन रॉबिन अभी भी अपनी आंख खोल नहीं रहा। मिर्ता को बहुत डर लगता है, वो चिल्लाती है और फिर अचानक रॉबिन अपनी आंख खोल लेता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन मिर्ता इस बात से बहुत नाराज है। वो रॉबिन को समझाती है कि मजाक एक अलग बात होती है, लेकिन आज जो तुम कर रहे थे उस वजह से हम दोनों मर सकते थे। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे इस बात से डर लगता है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। रॉबिन मिर्ता को समझाता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों को मौत भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। मिर्ता रॉबिन से कहती है कि तुम बहुत नशा करते हो, मुझे डर है कि तुम्हारा ये नशा हम दोनों को एक दिन अलग कर देगा। रॉबिन मिर्ता को समझाता है कि मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, लेकिन मैं ये सब छोड़ नहीं पा रहा। मिर्ता रॉबिन से कहती है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ नशा करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद ना तुम न मैं कभी ये सब काम नहीं करेंगे। रॉबिन मान जाता है। रॉबिन और मिर्ता एक साथ वो काम करते हैं जो कि उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि ओवरडोज की वजह से मिर्ता और रॉबिन दोनों मर चुके हैं। मिर्ता के माँ बाप पायरो और अमेलिया दोनों बहुत रो रहे हैं। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। पायरो अमेलिया से कहता है कि ये सब जो भी हुआ है वो इस बिगड़े हुए लड़के रॉबिन की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी इसके साथ नहीं रहती तो आज वो जिंदा रहती। अमेलिया अपने पति को समझाती है कि हमारी बेटी रॉबिन से बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि रॉबिन और मिर्ता को एक जगह पे दफनाया जाए। पायरो ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अपनी बीवी के जिद के कारण पायरो मान जाता है। उन दोनों को सिमेंट्री में एक जगह दफन किया जाता है। रात हो चुकी है, लेकिन मिर्ता के सिमेंट्री के अंदर से कुछ हलचल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि मिर्ता अपनी सिमेंट्री का दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाती है। मिर्ता की हालत बहुत खराब है। वो अपनी कब्र को अपनी आंखों के सामने देख रही है और उसके बगल में उसके बॉयफ्रेंड, उसके पहले प्यार रॉबिन की कब्र है, जिसे देख के मिर्ता बहुत डर जाती है। वो बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो सबसे पहले सिमेंट्री से बाहर निकलती है। उसे अभी भी रॉबिन की याद आ रही है कि कैसे उसने पहली बार रॉबिन को देखा था और रॉबिन से प्यार कर बैठी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मिर्ता अपने घर जाती है और किचन की खिड़की से मिर्ता घर के अंदर जाती है। वो अपने माँ बाप को देखती है। दोनों बहुत ही रो रहे थे, दोनों बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने माँ बाप को और भी परेशान करे। वो अपने कमरे में जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी माँ अमेलिया मिर्ता की आवाज सुन लेती है। वो समझ जाती है कि शायद उसकी बेटी उसके पास वापस आई है, लेकिन इससे पहले अमेलिया अपनी बेटी तक पहुंच पाती, मिर्ता अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अमेलिया समझ जाती है कि उसकी बेटी कमरे के अंदर है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हें एक बार देखना है। अमेलिया काफी जिद करती है और मिर्ता को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। वो कमरे का दरवाजा खोल देती है और अमेलिया अपनी बेटी को जिंदा देख के बहुत चौंक रही है। और तभी मिर्ता को अपने पापा पायरो की आवाज आती है। उसके पापा भी अब जाग चुके हैं। मिर्ता नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखे, तो मिर्ता वहाँ से भाग जाती है। अमेलिया मिर्ता को रोकती रहती है, लेकिन मिर्ता वहाँ से चली जाती है। अपनी बीवी की आवाज सुन के पायरो भी वहाँ आता है और पायरो को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बीवी को उसकी बेटी के जाने का सदमा है और इसलिए उसकी बेटी उसे हर जगह दिख रही है, लेकिन पायरो को पता नहीं था कि सच क्या है। मिर्ता अब जंगल में, मिर्ता को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन तभी मिर्ता को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे लोग आए और एक बुरा सा आदमी है जिसका नाम है लुका, और वो लोग और किसी के लिए नहीं बल्कि मिर्ता के लिए आए। वो लोग मिर्ता को ढूंढ रहे हैं। लुका ये कहता है, मिर्ता तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिर्ता इतना तो समझ चुकी है कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। अगर वो इनके हाथ आई तो शायद वो बचेगी नहीं। मिर्ता किसी तरह से जंगल से भाग जाती है। अब वो हाईवे पे पहुंच चुकी है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है। वो बाथरूम में जाती है, अपने आप को देखती है तो ये देखती है कि उसका पूरा शरीर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि सड़ रहा है। मिर्ता को समझ में नहीं आता कि अगर उसका शरीर सड़ रहा है तो वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो अपने आप को आईने में देखती है और देखती है अपने अंदर के शैतान को। मिर्ता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या बन चुकी है। मिर्ता को चक्कर आ रहे, कमजोरी लग रही है, उसका शरीर डिकम्पोज हो रहा है और उसे बहुत भूख भी लग रही है। लेकिन जैसी वो कोई नॉर्मल खाना खाती है वैसी वो उल्टी कर देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या खाए। उसे पहले तो छुपने की जगह चाहिए थी, तो वो एक क्लब में जाके छुप जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मारियो नाम के एक इंजीनियर से होती है। पहले तो मिर्ता उससे बात नहीं करती है, लेकिन जब मिर्ता ये दिखती है कि जंगल वाले लोग उसे ढूंढते ढूंढते क्लब भी आ चुके हैं, तो वो ये फैसला करती है कि वो मारियो के साथ यहाँ से भाग जाएगी। मारियो भी मिर्ता को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिर्ता बहुत परेशान है, लेकिन मारियो
मारियो मिर्ता के साथ बदतमीजी कर रहा है और इसी वक्त मिर्ता के अंदर का जानवर जाग जाता है और मिर्ता मारियो को खाना शुरू करती है। मिर्ता जैसे जैसे मारियो को खा रही है वैसे वैसे उसे अच्छा लग रहा है, उसका शरीर फिर से नॉर्मल होता जा रहा है। वो समझ जाती है कि अब उसकी खुराक कोई नॉर्मल खाना नहीं बल्कि इंसान है और शायद वो एक चलती फिरती लाश या मैं यूं कहूं कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। मिर्ता मारियो को खा के वहां से निकल जाती है। सुबह हो जाती है, हर जगह न्यूज फैल चुका है कि एक सुनसान रास्ते में मारियो नाम के एक आदमी की लाश मिली है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा। मिर्ता भी ये न्यूज देख रही है और उसे पता है कि उसने क्या किया। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। वो अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने पापा से बात करे। पायरो की भी हालत बहुत खराब है। एक तरफ उसकी बेटी मर चुकी है और दूसरी तरफ उसकी बीवी बीमार है। लेकिन उसी वक्त पायरो से मिलने के लिए लूका आता है। लूका पायरो को बताता है कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। मैं एक ग्रुप से आता हूँ जिसका नाम है बंडाटी। हम लोग ऐसे ज़ॉम्बी और ऐसे शैतानों का शिकार करते हैं जो कि इंसानियत के लिए खतरा है और वो इंसानों को मारता है और तुम्हारी बेटी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसानों को खाना पड़ेगा। पायरो को लूका की बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है कि कोई उसकी मरी हुई बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो लूका के ऊपर चिल्लाता है और उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। लूका समझ जाता है कि पायरो उसकी मदद नहीं करेगा। लूका वहां से चला जाता है और वहां इन सबसे दूर मिर्ता अपने फ्लैट में जाती है जहां पर वो रेंट के तौर पे रहती थी। उस फ्लैट में उसकी और रॉबिन की बहुत सारी यादें हैं। उसे अब भी रॉबिन की बहुत याद आ रही है। वो अपने फ्लैट में आराम कर रही है लेकिन तभी उसे उसके फ्लैट में किसी के आने की आवाज आती है और वो ये देखती है कि उसके पापा पायरो और उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी सूजी साथ में आए और उसे पता चलता है कि पायरो और सूजी का अफेयर चल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पायरो बहुत उदास है और सूजी पायरो से कह रही है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मिर्ता की गलती है। मिर्ता मरी है तो अपनी वजह से। ये सुनकर मिर्ता को बहुत गुस्सा आ रहा है। पायरो मिर्ता के फ्लैट में उसका सामान लेने के लिए आया था। पायरो सूजी से कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं यहाँ से सामान को इकट्ठा कर रहा हूँ। सूजी दूसरी तरफ जाती है और इसी वक्त मिर्ता का गुस्सा और उसकी भूख दोनों जाग जाती है और मिर्ता सूजी के ऊपर हमला कर देती है। पायरो को भी सूजी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जब आता है तो देखता है कि उसकी बेटी सूजी को खा रही है। मिर्ता को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके अंदर का शैतान अभी भी जागा हुआ है। वो अपने पापा की तरफ जा रही है लेकिन इससे पहले मिर्ता पायरो को कुछ नुकसान पहुंचा पाती वहां पर लूका अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो मिर्ता के ऊपर हमला करना शुरू करता है। पायरो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है तो लूका के आदमी पायरो को भी मार देते हैं। मिर्ता अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है। वो किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग बहुत सारे हैं और शायद मिर्ता उनसे बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो मिर्ता को बचा के वहां से ले जाती है। उस लड़की का नाम सारा था और वो मिर्ता को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं होगा कि तुम क्या बन चुकी हो। तुम उन इंसानों में से हो जो कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होते हैं और वो एक चलती फिरती लाश यानी कि ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और हमारे जैसे कई सारे लोग हैं और जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं यानी कि लूका और उसके गैंग वो और कोई नहीं बल्कि बंटाटी ग्रुप के आदमी हैं जो कि हम जैसों को मारते हैं। तो हमें उनसे बच के रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें आज इस शहर से लेके चली जाऊंगी। सारा मिर्ता को ये भी बताती है कि हमें अपनी भूख को मिटाने के लिए ऐसे इंसानों को चुनना है जो कि मरे नहीं है बल्कि सिर्फ मरने वाले हैं, क्योंकि हम मुर्दों को नहीं खा सकते। हमें ऐसे इंसानों को खाना है जो कि अभी जिंदा है। सारा मिर्ता को सब कुछ सिखाती है, उसके पावर्स के बारे में, उसे इस्तेमाल करने का तरीका। और उसके बाद सारा मिर्ता को लेके शहर से दूर जा रही है अपने जैसे लोगों के पास। लेकिन मिर्ता सारा से कहती है कि अगर मैं जिंदा हुई हूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड रॉबिन भी जिंदा होगा। मुझे सिमेंटी वापस जाना पड़ेगा और रॉबिन के साथ मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। सारा मिर्ता को रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ता मानती नहीं। वो सिमेंट्री में चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात रॉबिन और उसके बेस्ट फ्रेंड एगो से होती है। एगो भी मिर्ता को जिंदा देख के बहुत हैरान हो चुका है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मिर्ता अभी तक जिंदा कैसे है। मिर्ता एगो के घर जाती है और एगो को सारी बातें बता देती है कि मैं जिंदा बच गई और शायद रॉबिन भी जिंदा होगा। एगो को मिर्ता की बातों पे पूरा यकीन है और उसके बाद एगो मिर्ता को अपनी दिल की सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि जब से तुम रॉबिन से मिली भी नहीं थी तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मिर्ता एगो को समझाती है, एगो मानता नहीं और मिर्ता को गुस्सा आ जाता है और मिर्ता के अंदर का शैतान जाग जाता है। एगो समझ जाता है कि मिर्ता उसके ऊपर हमला करने वाली है लेकिन एगो के पास तो कोई और ही प्लान था। एगो अपने आप को मार देता है ये सोच के कि शायद वो भी ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये सब हर किसी के साथ नहीं होता। एगो मर जाता है। मिर्ता अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत देख के बहुत उदास है लेकिन वो कर ही क्या
आ सकती है। और वहाँ दूसरी तरफ सारा मिर्ता को ढूंढते हुए उसके फ्लैट में जाती है, जहाँ पर उसका सामना लूका और उसके आदमियों से होता है। सारा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लूका सारा को कैद कर लेता है। अब लूका के कब्जे में सारा है और इन सारी बातों से अनजान मिर्ता सिमेंट्री पहुंच चुकी है। वो रॉबिन के ग्रेव को तोड़ती है और देखती है कि रॉबिन वहां से गायब है, यानी कि रॉबिन भी जिंदा हो चुका है, लेकिन रॉबिन है कहाँ? इससे पहले मिर्ता ये सब सोच पाती, लूका के आदमी मिर्ता को भी बेहोश कर देते हैं। मिर्ता की जब आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं और वो लूका के सामने है। मिर्ता कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी के अभी मार दो, इंतजार मत करो। लूका मिर्ता को समझाता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ काम करोगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारी एक खास चीज है। और उसके बाद लूका वहाँ पर रॉबिन को बुलाता है। रॉबिन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। रॉबिन को देख के मिर्ता भी बहुत हैरान है। रॉबिन मिर्ता को बताता है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था पाक्लो, और मेरे सामने पाक्लो को इन ज़ॉम्बी ने मार दिया, और जब से मैंने अपने दोस्त को मरते हुए देखा तब से मेरी रातों की नींद हराम हो गई। और तब मुझे लूका और उसके आदमी मिले। इन्होंने मुझे एक मकसद दिया, ज़ॉम्बी को मारने का। मुझे पता था कि मैं ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाऊंगा तब तक जब तक मैं इनकी तरह बन ना जाऊं, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं अपने आप को मारूंगा और उसके बाद मैं ज़ॉम्बी बनूंगा। और इसी बीच मेरी मुलाकात तुमसे हुई, मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैंने ये फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मरेंगे, एक साथ ज़ॉम्बी बनेंगे और एक साथ रहेंगे। और अब मैं लूका के लिए काम करता हूँ, तुम भी मेरे साथ काम करोगी और हम सब मिलके इन ज़ॉम्बी को मार देंगे। रॉबिन की बात सुन के मिर्ता का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि रॉबिन मेरे लिए ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं। मिर्ता को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे उसकी दोस्त सारा की चीखने की आवाज आती है। उसे पता चल जाता है कि लूका और उसके आदमी सारा को टॉर्चर कर रहे हैं और अब उसे गुस्सा आ रहा है। वो लूका और उसके आदमियों को मारती है, सारा को आजाद करती है। सारा और मिर्ता मिलके लूका को मार देते हैं और उसके बाद मिर्ता को रोकने के लिए लूका की पूरी आर्मी आती है। लेकिन अब मिर्ता बहुत पावरफुल बन चुकी है। वो लूका के हर एक आदमी को चुन चुन के मारती है और उसके बाद वो सारा को लेके यहाँ से जा रही है। रॉबिन भी मिर्ता के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिर्ता रॉबिन से प्यार नहीं करती। वो रॉबिन को छोड़ के सारा के साथ इस शहर को छोड़ के चली जाती है। कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है। सारा मिर्ता को समझाती है कि तुम बहुत पावरफुल बन चुकी हो और अब तुम्हें अपनी पहचान को छुपा के रखना पड़ेगा। मिर्ता मान जाती है। मिर्ता ये कहती है कि अब मैं इन सब में मास्टर बन चुकी हूँ। और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।